हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.2 को। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली थी 6.1 वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, हमें इनका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इसमें दिया गया है 32। इसका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 32 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, 32 का वर्ग हमें निकालना है, तो 32 गुणा 32 इनकी गुणा कर लीजिए आपस में। ठीक है, गुणा करके जो आएगा वही इसका वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 6 12, 9 1 10, 1024। तो ये इसका वर्ग निकल गया। एक तो तरीका ये हो गया वर्ग निकालने का। दूसरा तरीका है फार्मूला बेस्ड। इसके लिए आपको फार्मूला पता होगा a + b का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया। एक और है, एक माइनस वाला है, a² + b² - 2ab। ये दो फार्मूले होते हैं, इनके बेस पे भी आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम जो इसका वर्ग निकालेंगे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए देखो, जैसे कि 32 दिया हुआ है आपको। ठीक है, 32 को आप क्या लिख सकते हो, 30 + 2। ठीक है, 30 + 2 हो गया। अब आपको इसका वर्ग करना है, 32 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे भी वर्ग दिखा दो 30 + 2 का। अब ये फार्मूला बन गया है a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका फार्मूला खोलोगे, a², a कितना है 30, 30 का स्क्वायर, + b², b क्या है 2, 2 का स्क्वायर, + 2ab, 2a क्या है 30 और b क्या है 2। ठीक, इनका स्क्वायर करोगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 9 और 2 0 हो जाएंगी स्क्वायर करने पर। ऐसे यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया 12, 120। इनको आप जोड़ोगे, 900 और 100 1000, 1020 और 4 24, 1024। तो देखिए वर्क करके वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा था। तो इसके दो तरीके हैं। अब आप देखो आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है। अगर आपको मल्टीप्लाई वाला तरीका सही लग रहा है तो आप इससे कर सकते हो, फार्मूले वाला सही लग रहा है तो आप इससे कर सकते हो। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में कहा है कि सीधे गुणा ना करके किसी दूसरे तरीके से आपको वर्ग निकालना है, तो आप फार्मूले का यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका 35, 35। इसका आपको वर्ग करना है, तो वही कर लो आप। 35 का वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हो 30 + 5 का होल स्क्वायर। बाकी तो आप 35 की गुणा 35 में करके भी निकाल सकते हो आंसर, लेकिन मैं फार्मूले बेस्ड बता रहा हूँ। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इनकी 30 की और 2 की करेंगे तो हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300। ठीक है, तो 300 आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, 9 और 3 12, यानी कि 1225, 1225 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला लगा करके आप इनका वर्ग निकाल सकते हो। ऐसे ही है इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। थर्ड पॉइंट में है आपका 86। 86 का वर्ग निकालना है, तो एक तो गुणा वाला तरीका है ही और एक जो है फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूले वाला ही बता रहा हूँ मैं आपको। 86 का वर्ग लिखो ऐसे, और इसको ऐसे लिख दो 80 + 6। ठीक है, इसका वर्ग हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला खोल दो, a² + b² + 2ab, 2ab ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 6400 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 36। इनकी गुणा आपस में करोगे तो आ जाएगा 960। अब इनको जोड़ लेंगे सबको। ठीक है, इनको जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 6 3 9, 9 4 13, 6 और 1 7। यह आया है 7396। ये इसका वर्ग हो गया।
तो फार्मूला लगा के इस तरीके से आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि वर्ग निकालिए बस, ठीक है। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसको 86 का जो स्क्वायर है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 - 4 का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 86 बचेगा। तो यहाँ पे a - b वाला फार्मूला लग रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² - 2ab, ये वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये a है, ये -b है, तो फार्मूला इसका खोलोगे आप इस तरीके से, a² + b² - 2ab, इनका स्क्वायर करोगे 9 में 81 होता है, और ये 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाएगी यहाँ पे, 4 चौक 16, और इनकी गुणा कर देंगे हम, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 720, इनको जोड़ लेंगे 81, 16 और 720 घटा देंगे, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 10 में 7 गया 3, यहाँ 7 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको a + b का होल स्क्वायर लगाना है, a - b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, इसमें है 93, 93 का स्क्वायर निकालना है। तो 93 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 + 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² + b² + 2ab, ठीक है। इनका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इनके गुणा कर देंगे आपस में 540, ये आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, 9 4 6 8, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 8649, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये है 71, 71, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको लिख लो 70 + 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनकी गुणा कर देंगे जो आ जाएगा 140, इनको सबको जोड़ लेंगे 5041, ये आ जाएगा 5041, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये इसका, 46 है, इसका वर्क करना है, इसको भी ऐसे ही कर देंगे 40 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें भी फार्मूला खोल देंगे a² + b² + 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा इतना, और इनकी गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 6 48, 480, इनको जोड़ लेंगे सबको, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 2116, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। हमें पाइथागोरस त्रिक लिखने हैं और उस पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य ये है, सेकंड पॉइंट में ये है, थर्ड पॉइंट में ये है, फोर्थ पॉइंट में ये है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं पाइथागोरस त्रिक के बारे में। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको समझने के लिए 3 संख्या ले लेते हैं, 3 4 और 5, ये 3 संख्या हैं। ये तीनों संख्या एक पाइथागोरस त्रिक है। त्रिक का मतलब 3 जो है ये ट्रिपलेट, ठीक है। इनको पाइथागोरस त्रिक क्यों कहा गया है उसका एक कारण है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, उसमें क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा होता है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, उसकी कोई भी भुजा है, मान लेते हम कि एक भुजा ये हो गई 3, एक हो गई ये 4, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया है ABC। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, जो कर्ण है यानी कि AC का जो स्क्वायर होता है, बाकी की जो 2 भुजाएं हैं BC और AB,
इनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। ठीक है, अब इस पाइथागोरस प्रमेय में हम इन संख्याओं को अगर रख के देखेंगे, ठीक है, यानी कि जो AC है वो सबसे बड़ी भुजा है, या आप यहाँ पर खुद ले सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, उसका स्क्वायर। इनमें से कोई भी आप आगे पीछे रख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे अभी BC माना है तो मैं 3 रख लेता हूँ यहाँ पे, और AB है 4। ठीक, अब इनका स्क्वायर करेंगे हम, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर जोड़ लेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इधर भी 25 है, इधर भी 25, यानी कि ये बराबर है। यानी कि जो ये तीनों संख्या है ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह की संख्याएं, जो 3 संख्याएं हैं सिर्फ हमारे पास, इस तरह की 3 संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को ऐसे सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, बराबर आ रहा है। जो बड़ी संख्या है उसका हम वर्ग करेंगे, और बाकी जो 2 छोटी संख्या रह गई उनका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे, जोड़ने पर भी बराबर आएंगे, तो समझ जाओ कि वो पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको कहा है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इन तीनों में से एक दे दिया है, सिर्फ एक सदस्य दे दिया है। ये तीनों क्या है, सदस्य है पाइथागोरस त्रिक के। तो क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से सिर्फ एक सदस्य दिया है, उस एक सदस्य की मदद से आपको बाकी सदस्य निकालने हैं, यानी कि बाकी बचे 2, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहा गया है, हमें एक सदस्य दे दिया गया है और बाकी सदस्य निकालने में पाइथागोरस त्रिक के, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक पाइथागोरस त्रिक है 2m, एक है m² + 1 और एक है m² - 1। ये हमें 3 मान के चलने पड़ेंगे कि ये तीनों पाइथागोरस त्रिक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन्हीं के बेसिस पे हम बाकी के सदस्य को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें हमें एक सदस्य दे दिया गया है 6, बाकी के 2 सदस्य निकालने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो ये 6 है वो 2m है। ठीक है, माना 2m = 6, तो इससे आप m निकाल सकते हो, 2 आ जाएगा नीचे, इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3, m की वैल्यू आ गई 3। तो एक तो सदस्य आपके पास है, अब आप दूसरा सदस्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो ये 2m है ये है आपके पास 6, ये कितना है आपके पास 6। अब हमें ये निकालना है m² + 1, ये देखेंगे क्या है संख्या, तो लिखेंगे m² + 1 = m की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 1 जोड़ेंगे 10। ठीक है, तो ये जो 10 आया है वो क्या है, दूसरा पाइथागोरस त्रिक। पहला ये था, ये दूसरा हमने निकाला, अब तीसरा निकालेंगे m² - 1, m² - 1, m² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 1 करेंगे 8 बचेगा, एक ये निकल गया 8। तो कुल मिला के कितने पाइथागोरस त्रिक हो गए 3, 1 2 3, एक हमें दिया हुआ था 6, 8 और 10 हमने खुद निकाले, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो। अतः पाइथागोरस त्रिक छः, 8 व 10 हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा तो नहीं है कि हमें इन्हें चेक करना है, लेकिन फिर भी हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेंगे कि वाकई में ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच लिखेंगे यहाँ पे। जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 10 का स्क्वायर कीजिए, बाकी जो छोटी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़िए इस तरीके से चेक करने के लिए। 10 का स्क्वायर आएगा 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये ऐसे रहेगा। इनको जोड़ोगे आप 100 आ रहा है, यानी कि ये बराबर है, यानी कि ठीक है, ये तीनों पाइथागोरस त्रिक है, सही है सवाल ये। ठीक है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ये सिर्फ हमने अपनी तसल्ली के लिए जांचने के लिए किया है, बस आपको यहाँ तक करना है और आंसर दे देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट है। इसमें 14 दिया हुआ है, एक पाइथागोरस त्रिक, बाकी हमें निकालना है, तो इसको भी आप मान लीजिए कि जो 14 है ये 2m है। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, 2 से 14, तो m की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो अगला पाइथागोरस त्रिक निकालना है आपको, m² + 1 कर दीजिए, जहाँ पे m है वहाँ पे 7 रखना है, +1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, +1 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, एक ये निकल गया। ठीक है, फिर दूसरा और निकाल लीजिए, m² - 1 रख के,
वैल्यू रख देनी है उसमें, 7 और -1 48। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पाइथागोरस तरीका है इस बार, एक तो दिया हुआ था 14, बाकी हमने निकाल लिया 48 और 50। इसमें ये आंसर हो जाएगा, ये तीनों आ गए पाइथागोरस तरीका। ऐसे ही देखिए इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें 16 दे दिया है, एक सदस्य है, बाकी के 2 सदस्य निकालने हैं। तो इसको भी आप मान लीजिए कि माना 2m, ये जो एक सदस्य है वो 16 है, 2m बराबर 16 हमने लिख लिया है। फिर हमें इससे m निकालना है, तो 2 नीचे आ जाएगा, m निकाल लेंगे, 2 8 16, तो m की वैल्यू निकल गई 8। अब बाकी जो बचे हैं m² + 1, ये करके निकाल लीजिए, m की वैल्यू रख लेना 8 आई है, +1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, +1, ये आ गया 65। ठीक है, एक और निकाल लीजिए m² - 1 करके, 8 का स्क्वायर -1, 64 -1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 63। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 हमें दिया हुआ था, बाकी के ये 2 हमने खुद निकाल लिए हैं। ये तीनों पाइथागोरस तरीके हो गए। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी पॉइंट है। इसमें 18 दे दिया है हमें एक सदस्य, तो इसको मान लीजिए 2m के बराबर, कि मान लिया है कि ये 2m है, 18 जो है। ठीक है, तो यहाँ से m निकाल लेना, 2 नीचे आ जाएगा, इधर से डिवाइड कर देंगे, 2 में 18। अब बाकी सदस्य निकाल सकते हो आप, m² + 1, m की जगह 9 लिख देना है, m निकला हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया +1, 9 में 81 और +1 यानी कि 82। ऐसे ही एक सदस्य और निकाल लीजिए, m² - 1 करके, 9 का स्क्वायर -1, 9 में 81 और -1, ये आ गया 80। तो एक सदस्य तो हमें 18 दिया हुआ था, बाकी के हमने 2 सदस्य निकाल लिए हैं, 80 और 82। तो ये पाइथागोरस तरीके हो गए तीनों। तो दोस्तों ये प्रश्नावली हो गई आपकी कंप्लीट। बाकी जो अगली प्रश्नावली है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको फ़िलहाल ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही और भी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।